अपनी जो जप करने की माला होती है उस माला में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि उसी माला के दानों से हमने जप किया था। उस माला को खूब संभाल कर रखना चाहिए। महीने 2 महीने में एक बार उस माला को गाय के दूध से स्नान करा के, अगर नहीं हो तो शुद्ध जल से ही स्नान करा के, पीपल के पत्ते पर माला को रखकर, पीपल का पत्ता ना हो तो ऐसे ही पूजा के स्थान पे रखकर, चंदन से या कुमकुम से माला के मेरु पर तिलक करें। और तिलक करते समय एक मंत्र बोलना चाहिए। उस मंत्र को बोलने से माला में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं श्री अक्ष मालाए नमः। ओम ऐं श्री अक्ष मालाए नमः। एक बहन दिल्ली की रहने वाली कुसुम अग्रवाल उसका नाम, उनके परिवार में एक बच्चे को एक्जिमा का रोग था। तो जिस माला से वो जप करती थी, कटोरी में पानी भर के रखा और उसमें देखते हुए जप किया और फिर माला पानी में डुबा दी, निकाल ली। फिर वही पानी उस बच्चे को पिला दिया। कुछ दिनों तक ऐसा किया और फिर वो बच्चा उस माला वाले जल से स्वस्थ हो गया। तो अपनी माला को खूब संभाल के रखना चाहिए। इधर उधर रख के माला फिर खो गई तो क्या फायदा होगा। माला से मंत्र जप करने के बाद थोड़ी देर उसी जगह पर शांत बैठना चाहिए। तो किया हुआ मंत्र जप गहरा उतरता है। उनका बड़ा दुर्भाग्य होता है जो जप नहीं कर पाते और शांति से बैठ नहीं पाते। पार्टी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, शादी में जाते हैं, तब तो घड़ी के तरफ नज़र नहीं जाती, पर सत्संग में बैठते हैं या जप करने बैठते हैं तो घड़ी पर नज़र जाती है। तो समझो अभी रस नहीं आया जप करने का, इसीलिए बार बार घड़ी देखते हैं। सत्संग की जगह पर, गुरुद्वार पर बैठ पाना ये भी सौभाग्य की बात है। आपको बताया था कि उपनिषद में आता है, भगवान दत्तात्रेय से पूछते हैं सांकृति मुनि कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है। तब भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि जिनके हृदय में परमात्म ज्ञान रूपी सूरज उदय हुआ है, ऐसे महापुरुष जिस धरती पर रहते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ है। ऐसे तीर्थ में जो केवल बैठा रहे, कुछ करे नहीं, शांति से बैठे, तो भी उसको बहुत लाभ होता है। देखो, जैसे यहाँ रोज थोड़ी देर के लिए सत्संग होता है ना, सारा दिन तो नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए जैसे सत्संग होता है, ऐसे ही थोड़े समय के लिए, थोड़े वर्षों के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। ज़्यादा समय ये टिकने वाला नहीं है। गुरु नानक जी का वचन है, कह नानक फिर ना रहे ज्यों भालू की भीत, रेती की दीवार कब तक टिकेगी।
जैसे पेड़ पर से पत्ते का गिरना निश्चित है, उसी प्रकार इस शरीर का गिरना निश्चित है। पेड़ से गिरा हुआ पत्ता फिर पेड़ से नहीं जुड़ता, ऐसे ही ये शरीर छूटा तो दोबारा नहीं मिलता। फिर 84 लाख योनियां। तो ना ताली नहीं बजा, समझो, इस बात को समझना है। ताली बजा के हम उड़ा न दें इस बात को। पेड़ पर से पत्ता गिरा तो फिर जुड़ता नहीं है, ऐसे ही ये शरीर छूटा तो फिर 84 लाख योनियों में चक्कर काटो तब मिलता है। तो क्यों ना अभी जो मिला है उसी को संभाल लिया जाए। जो लोग संसार की चीज़ों में, रुपयों में, वस्तुओं में राजी हो जाते हैं, दोस्तों में, सहेलियों में, मित्रों में राजी हो जाते हैं, वो लोग बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि उनका संयोग सदा रहने वाला नहीं है। अगर उनके मिलने पर राजी हो गए तो बिछड़ेंगे तो फिर दुखी हो जाएंगे। तो इनका संयोग सदा नहीं रहेगा। तो जो सदा नहीं रहेगा उसको पाकर खुश हो जाना, ये भूल के सिवाय और कुछ नहीं है। पर जो सदा रहता है उसके नाम का जप करते करते आनंदित हो जाना, ये तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ा समझदारी का काम है। जप करते करते शांत होना। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, बालक जन्मा तो वो जन्मावस्था कहलाती है। 5 साल की आयु तक बाल्यावस्था कहलाती है। 5 से 15 साल तक की उम्र किशोर अवस्था की होती है। 15 से 45 साल तक की आयु युवावस्था कहलाती है। 45 से 60 साल तक की आयु मध्य अवस्था कहलाती है। 60 के बाद की आयु वो वृद्धावस्था कहलाती है। भगवान बोले उसके बाद मरणावस्था। उद्धव, बच्चा जन्मा वो जन्मावस्था, उसके बाद बाकी की अवस्थाएं पूरी होगी कि नहीं पता नहीं है, पर मरणावस्था तो जरूर आएगी, ये बात पक्की है। जैसे माँ बाप कभी बच्चे की जन्म पत्री दिखाते हैं तो पूछते हैं कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, देश में ही रहेगा कि विदेश भी जाएगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा, ये तो पूछते हैं। पर ये मरेगा कि नहीं मरेगा ऐसा नहीं पूछते, क्योंकि जानते हैं कि भाई शरीर तो सबका छूटना ही है। उम्र की शाम देखो ढलती चली जा रही है, मौत की रजनी को देखो वो निकट चली आ रही है। यहीं पड़ी रहेगी दौलत सारी, साथ जाएगी कर्मों की गठरी भारी। कम कर ले तू इसका वजन, अभी से कर ले तू सद्गुरु का भजन। कम कर ले तू इसका वजन, अभी से कर ले भजन। जो समय भजन में जप में लग गया वही श्रेष्ठ है। वो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। वो करना चाहिए और कर सकते हैं। जो काम करना चाहिए और हम कर सकते हैं वो न करना, ये कितना बड़ा दोष है आप सोचो। हम यहां कितनी शांति से बैठे हैं, बैठ पाते हैं ना? तो कर सकते हैं, जल्दी उठ सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं। तो जो कर सकते हैं और जो करना चाहिए वो न करना नासमझी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। समय बीता जा रहा है, देखना चाहिए कि जितनी परमार्थिक उन्नति होनी चाहिए उतनी हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, करें। गुरु ग्रंथ साहिब का तो वचन है, गुरु मेला हरि मेला होई। सदगुरु मिल गए तो परमात्मा का मिलाप हो गया। छोड़े नहीं, छोड़ देते हैं
तो गड़बड़ हो जाती है, अगर करते रहते हैं तो उन्नति होती जाती है, बल बढ़ता जाता है। सबसे बड़ा बल ईश्वर का है। तन बल, धन बल, जन बल, सत्ता का बल, बुद्धि का बल, विद्या का बल, संसार में कई तरह के बल हैं, पर ये बल सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि बल धर्म का है, सर्वोपरि बल भक्ति का है, सर्वोपरि बल गुरु कृपा का है। आप देखो, दुर्योधन के पास कई बल थे, 100 तो भाई थे, और पांडव कितने भाई थे? 5 थे ना, और वो 100 थे, तो स्वाभाविक बाहर का बल उनके पास ज्यादा हो गया। सेना भी दुर्योधन के पास ज्यादा थी, पांडवों के पास कम थी। भगवान कृष्ण की भी पूरी सेना दुर्योधन के पास, और इधर केवल एक भगवान, 5 पांडव। तो दुर्योधन के पास कई तरह के बल थे, पर पांडवों के पास धर्म का बल था, भगवान की कृपा का बल था। तो परिणाम क्या आया? 100 कौरवों में से एक भी जिंदा नहीं बचा, और 5 पांडवों में से एक भी मरा नहीं। ये कितना सुंदर परिणाम है, देखो, प्रत्यक्ष सामने है। पांडव दुख में जीवन बिता रहे थे, वनवास में, और दुर्योधन महल में। बाहर से देखा जाए तो सुख सुविधा सारी उसके पास है, परंतु दुख के समय भी उन्होंने भगवान को पसंद किया। अर्जुन ने कहा ना, हमें आपकी जरूरत है। तो सुख सुविधाएं होते हुए भी मारा गया, और वो कुछ नहीं होते हुए भी जिसका सब कुछ है उसको पसंद किया, तो सब कुछ उनकी मुट्ठी में आ गया। तो जीवन में आने वाला दुख या कष्ट या कोई विपरीत परिस्थिति, यह हमें प्रेरणा देती है कि हम विचलित न हो, अपना गुरु मंत्र जब छोड़े नहीं। मेहरबानी करके, गुरु का दिया मंत्र साधारण अक्षर नहीं है, वो रक्षणहार ब्रह्म है। हरियाणा में हिसार शहर है, हिसार में हम गए थे, तो एक बहन ने बताया, उसका नाम शकुंतला। बोले बरसात के दिनों में मेरे पति 3री मंजिल से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए, अंदरूनी चोट लगी थी। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने कहा कि कुछ देर का मेहमान है, अंतिम श्वास इसके घर निकले तो अच्छा है, आप इनको ले जाओ। तो पत्नी बोली कि डॉक्टर साहब कुछ तो करो। बोले नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो बोले अच्छा, मैं इनको दिल्ली ले जाऊं? वो बोले कि यहाँ से रोहतक तक जाओगे तो आपके पति नहीं बचेंगे, इसलिए घर ले जाओ। उस महिला ने सोचा कि अब क्या करूं। वो सत्संग से बात सुनी थी शांत होने की और नाम जप करने की। देखो, छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु, वो जितना मां के दूध से पुष्ट होता है उतना और दूध से पुष्ट नहीं होता। पाउडर के दूध से बच्चा उतना पुष्ट नहीं होता जितना बच्चा अपनी मां के दूध से पुष्ट होता है। ऐसे ही सतशिष्य साधक अपने सद्गुरु का सुमिरन करने से जितना पुष्ट होता है, उतना लोगों का सुमिरन करने से या तांत्रिकों की शरण जाने से पुष्ट नहीं होगा। बच्चा माँ के दूध से ही पुष्ट होगा, शिष्य गुरु की भक्ति से ही पुष्ट होगा। इस बात को न भूलें। पतिव्रता पत्नी वो कहीं भी जाए, किसी की शादी में, कहीं कोई प्रसंग में, तो वो किसी पुरुष को देखकर ऐसा तो बोल सकती है कि ये मेरा भाई जैसा लग रहा है, ये भाई, ये आदमी मेरे पिताजी जैसा लग रहा है, फलाना भाई मेरे चाचा जैसा लग रहा है, फलाना लड़का मेरे छोटे भाई जैसा लग रहा है, ऐसा तो बोल सकती है। पर फलाना मेरे पति जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकती। ऐसे ही शिष्य कहीं भी जाए वो ऐसा तो बोल सकता है कि हाँ भाई ये अच्छे महाराज हैं, ये अच्छे संत हैं, सात्विक साधु हैं, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे ये तो मेरे बापू जैसे ही है ना। नहीं, बापूजी जैसे तो केवल बापू ही हैं बस। अर्जुन की तरह,
अर्जुन गीता के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं कि न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकम कुतो अन्य, आपके समान कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर तो और कौन होगा। अर्जुन बोले हैं, गीता में भगवान की वाणी तो वंदनीय है, पर अर्जुन जो बोले हैं वो भी वंदनीय है। इसलिए पूरी गीता में अर्जुन का नाम 164 बार आया है। भगवान बार बार उसका नाम लेकर बोले। तो अर्जुन भी बहुत सुंदर बोला है भगवान की स्तुति में, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरु गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव। आपका प्रभाव ऐसा है कि किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो वो बहन सत्संग से सुना था कि शांत बैठना चाहिए और जप करना चाहिए, तो एक कोने में शांत बैठ गई। मन जब किसी का अविषय हो जाता है, बीती हुई बातों की चिंता नहीं, भविष्य की कल्पना नहीं, तब अनंत शक्ति से जुड़ जाता है। तो उस बहन का मन भी अनंत शक्ति वाला अविनाशी रिद्धि सिद्धि उसकी दासी से जुड़ गया। गुरुजी ने प्रेरणा दी कि डॉक्टर को बोलो वो उनका काम करें, हम हमारा काम करते हैं। उसने कहा मेरे गुरु की प्रेरणा है कि आप ऑपरेशन शुरू करो। वो बोले बहन जी पैसा खर्चने से क्या फ़ायदा, अब छोड़ो। बोले नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है आप करो। वो ले गए ऑपरेशन रूम में। ये बहन बाहर बैठी बैठी जप करती रही। तो जप का प्रताप दिखाई तो देता ही है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। ये दौड़कर गई, बोले क्या खबर है। डॉक्टर ने कहा पहले तो ये बताओ कि वो आपके गुरुजी कौन हैं जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी। उसने गले में जो लॉकेट पहना हुआ था वो दिखाया कि मेरे गुरुदेव बापूजी हैं। तो डॉक्टर बोले हमको भी एक ऐसी बड़ी तस्वीर देकर जाओ, हम भी हॉस्पिटल में रखें और भविष्य में ऐसा कोई केस आए तो हमको भी उनके चित्र से प्रेरणा मिल सके कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। आपके पति अब खतरे से बाहर हैं, थोड़ी देर के बाद होश में भी आ जाएंगे और कल या परसों तो आप उनको घर भी ले जा सकेंगे। फिर वो व्यक्ति ठीक होकर घर को पहुंच गए। शांति शांति शांति। तो देखो प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है। क्या हम में से कोई ऐसा है जो नुकसान चाहता है? बोलो, हम नुकसान पसंद करते हैं? नहीं ना। प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है, हानि किसी को पसंद नहीं है, नुकसान कोई नहीं चाहता। परंतु अपने जीवन को अगर सही दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि हानि ज़्यादा हो रही है और लाभ कम हो रहा है। संसार में सबकी हालत, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्यों? अब कोई सेठ बोले हमको तो फ़ायदा बहुत हो रहा है, हमने बहुत कमा लिया, इतना बढ़िया हमारा मकान है, बढ़िया कार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमको तो बड़ा लाभ हुआ। पर भाई साहब बाहर की चीज़ें तो साथ चलेगी नहीं, तो आप फ़ायदा किसको बोलते हैं? हानि हुई कि घाटा हुआ? ये सोचने की बात है। पर अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं है। लगता है कि नहीं हमको तो बहुत फायदा, अगर फायदा नहीं हुआ। छूट जाने वाली चीजें मिलने पर राजी होना ये भूल है। तो इस भूल का मूल अज्ञान है। अज्ञान गुरु के ज्ञान से दूर होता है। देखो भगवान की पहचान होती है शास्त्र से, पहचान होगी, अनुभव नहीं। भगवान की पहचान होती है शास्त्र से, और शास्त्र का अनुभवात्मक ज्ञान होता है गुरु से। और उस ज्ञान से विषय ज्ञान का, विषय ज्ञान का मतलब भोगों को भोगने से सुख मिलता है,
इस ज्ञान का विलय हो जाता है, अंत हो जाता है। फिर ऐसा पक्का हो जाएगा कि नहीं नहीं, भोगों में सुख नहीं, भक्ति में सुख है। आप देखो, आंवला होता है ना, आंवला, आंवला खाने में कसैला लगता है, पर पेट में जाने पर अमृत का काम करता है। और शक्कर खाने में मीठी लगती है, पेट में जाने पर एसिडिटी का काम करती है। किसी भी वैद्य को पूछो, कोई भी आयुर्वेद का जानकार हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। शक्कर पेट में जाने पर एसिडिटी का काम करती है, आंवला पेट में जाने पर अमृत का काम करता है, पर खाने में कसैला लगता है और शक्कर मीठी लगती है। ऐसे ही भक्ति प्रारंभ में जरा कठिन लगेगी, परंतु परिणाम में अमृतोपमम। और भोग शुरुआत में शक्कर की तरह मीठे लगेंगे, पर परिणाम में विषमिव। गीता का सिद्धांत है। भक्त सावधान रहकर, अभिमान को छोड़कर, बाहर की चीजों को ही लाभ न मानकर, गुरु मंत्र के जप को सही लाभ मानकर जप की संख्या बढ़ा देते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं। आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, फुटबॉल का खेल होता है तो खिलाड़ी जो होते हैं, दोनों टीम वाले, वो फुटबॉल की जो बड़ी सी गेंद होती है उसको लात मारते हैं, है ना। सब लोग, दोनों टीम के लोग, जो भी जिसके पास भी आई दे लात मारी। उसमें हवा भरी हुई होती है, सबकी लात लगती है उसको, पर उसमें से हवा निकाल दो तो कौन उसको लात मारेगा। अहंकार की हवा जिसके जीवन में भरी हुई है वो सबकी ठोकर खाएगा, मरने के बाद यमदूत और यमराज की भी ठोकर खाएगा। पर जिसके जीवन में अहंकार की हवा नहीं है, अहंकार की कार से उतरकर जो विनम्रता के विमान में बैठ गया, वो ऊंची उड़ान भरता है और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी बहुत अच्छी गति होती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें। कई लोग जप करते हैं तो माला भी घुमाते जाते हैं, इधर उधर देखते भी जाते हैं। शुरुआत में कमर सीधी रखकर बैठेंगे तो फिर 2-4 माला के बाद धीरे धीरे कमर झुकती गई, फिर हाथ भी ऐसे हो गया। जप करते समय शुरुआत में पहले अपने गुरुदेव का पूजन कर लें, आरती कर लें। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, हरति आरती आरती राम की। आरती का एक अर्थ मुसीबत भी होता है। किसी बहन का नाम हो तो वो अपने पर नहीं लेना, हाँ? वैसे तुलसीदास जी कहते हैं, और ये शास्त्र की बातें हैं। हरति आरती, हम जो दिया जलाकर आरती करते हैं गुरु की, तो वो क्या करती है, हरती है। किसको हरती? आरती को, माने मुसीबत को हर लेती। तो हम मंत्र जप या ध्यान करने से पहले उनकी पूजा कर लें, कृतज्ञता व्यक्त कर लें। फिर थोड़ी देर गुरु जी के चित्र को एकटक देखते हुए आंखें बंद करके फिर अंतर मन में देखें, तो इससे गुरु से दिल का तार जुड़ेगा। फिर जप शुरू करें। गुरु मंत्र जिस माला से जपते हैं वो माला अगर गले में हो तो भूत प्रेत मैली विद्या आदि उनका असर हम पर नहीं होगा। उड़ीसा में बलमगीर जिला है, वहाँ की एक कन्या उत्तरायण की शिविर में अहमदाबाद आई थी अपने परिवार वालों के साथ। तो उसने बताया कि एक प्रेत आत्मा, हालांकि उसी की सहेली थी, वो आत्महत्या करके मर गई थी। आत्महत्या तो पाप है, सोचना भी पाप है। कई लोगों के जीवन में कोई मुश्किलें आती है ना, कठिनाइयाँ आती है, तो सोचते हैं कि इससे तो हम मर जाएं, हे भगवान तू हमें दुनिया से उठा ले। नहीं नहीं, वेद कहते हैं 100 साल जीने का संकल्प करो। मरो क्यों? मरे तुम्हारी बला, तुम मत मरो। मरे तुम्हारी चिंता, तुम मत मरो। बेकार में चिंता करते रहना ये उचित नहीं है। एक विनोदी वार्ता है, पुराने साधकों ने पहले सुनी होगी, कि एक आदमी के घर पर बिल्ली दूध जूठा कर जाती थी। उस आदमी की पत्नी ने एक दिन उस बिल्ली को बोरी में फिट कर दिया, सूतली बांध दी, पति को कहा दूर छोड़ के आना, देखना लौट के नहीं आए।
तो वो दूर दूर गया। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन की, चौथे दिन की शाम को घर आया। तो पत्नी ने पूछा कि कहाँ गए थे? तो बोले तूने कहा था ना बिल्ली को दूर दूर छोड़ के आना, मैं दूर दूर गया था, वापसी में रास्ता भूल गया, इसीलिए इतनी देर हो गई। तो पत्नी पूछती है अब कैसे मिला रास्ता? वो बोला कि उसी बिल्ली के पीछे पीछे चलकर आया। अब वो बिल्ली के पीछे आया, पर कई लोग ऐसे होते हैं जब देखो तब चिंता रूपी बिल्ली के पीछे ही घूमते रहते हैं। निराशा, जब देखो तब उदास, जब देखो तब चिंता में मग्न है। बापूजी कहते हैं जो लोग चिंता करते हैं वो तो ऐसे हैं कि बैठे हैं ट्रेन में पर अपना सामान सिर पे रख कर बैठे हैं। अरे सामान सिर पे क्यों रखा है, सीट के नीचे रख दो। बोले सारा वजन ट्रेन पर ही पड़े, क्यों, थोड़ा हमारे ऊपर भी रहे, थोड़ा हम भी मदद करें। अकबर ने कहा बीरबल को मुझे 4 मूर्खों को देखना है, ले आओ 4 पागलों को। बीरबल गए, देखा एक आदमी, गर्मी के दिन थे, हाथ पंखा हाथ में पकड़ रखा था। आप तो हिला रहे हैं ना ऐसा, उसने हाथ में पकड़ रखा था और अपनी गर्दन को हिला रहा था। अब हाथ पंखा जिनके हाथ में है वो ऐसे पकड़ रखे और अपनी गर्दन को हिलाएं तो लोग क्या बोलेंगे? बीरबल ने कहा तुसी चलो साढ़े नाल। बोले कित्थे? बोले बादशाह दे कोल। ठीक है ना। थोड़ा आगे गए तो एक और आदमी घोड़े पर बैठा था, पर सामान सिर पर, कंधे पर, दूसरे कंधे पर, कमर पे बांधा। बोले ये सब ऐसा क्यों किया? बोले गूंगा प्राणी कुछ बोलता नहीं, उसका मतलब सारा वजन इस पर थोड़ी रखूं, थोड़ा अपने ऊपर भी रखा है। बोले तुम भी चलो। गए अकबर के पास, दिखाया कि आपने कहा था मूर्खों को ले आओ, ले आया हूं। दोनों की बातें बता दी, ये हरकतें हैं इनकी। पर बोले अकबर की मैंने 4 लाने को कहा था, तुम तो 2 ही लाए। बीरबल ने कहा तीसरा मैं खुद। मूर्खों को खोजने और उनसे मिलने निकला, मैं भी कम मूर्ख नहीं हूं। और चौथा? बोले चौथे खुद आप। मूर्खों का संग करने की और उनसे मिलने की इच्छा करते हो तो आप भी कम मूर्ख नहीं हो। तो संसार में जो अज्ञानी मूढ़ों की दोस्ती करते हैं वो भी कम नहीं है, पर जो सद्गुरु की संगति करते हैं वो सच्चे भक्तों से कम नहीं है, वो विद्वानों से कम नहीं है। मैं आपको विद्वान मानता हूँ, मैं आपको भक्त मानता हूँ, क्योंकि भक्त वही है कि जो भक्ति बड़े ऐसी जगह पर जाकर बैठे। विद्वान वही है सच्चा जो नित्य विद्यमान की अनुभूति जहाँ हो ऐसी जगह पर जाकर बैठे। नित्य विद्यमान ईश्वर है। वो भजन है ना, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। तो जो परमात्मा नित्य विद्यमान है उसका अनुभव ऐसे माहौल में संभव है, अन्य जगह संभव नहीं है। और सत्संग में आते हैं तो देखो कितने सद्गुण आ जाते हैं। स्वाभाविक सबसे बड़ा सद्गुण निरअभिमानिता का। कईयों के अपने व्यापार हैं, दुकानें हैं, फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े घर हैं, एसी हैं, पर सब छोड़कर यहाँ कितनी नम्रता से बीच में बैठे हैं नीचे। ये सद्गुण है निरअभिमानिता। देखो भगवान राम गए थे धनुष यज्ञ में जनकपुर और भगवान कृष्ण गए थे धनुष यज्ञ में मथुरा। राम जी जिस धनुष यज्ञ में गए थे उस धनुष यज्ञ की शर्त थी कि धनुष टूटे, और कृष्ण भगवान जिस धनुष यज्ञ में गए थे कंस के वहां शर्त थी कि धनुष की पूजा करो और उसको प्रणाम करो। जनक राजा की इच्छा थी, राम जी ने तोड़ दिया। कंस की इच्छा नहीं थी, फिर भी कृष्ण भगवान ने तोड़ दिया। धनुष अभिमान का प्रतीक है। अगर जानकर इसको तोड़ दें तो अच्छा है, न तोड़ें तो भी एक दिन तो ये टूट ही जाएगा। अंतकाल में तो टूटेगा ही, कितना ही कोई अपने को बड़ा मानता हो।